हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, एसेट क्या हो रहा है, लायबिलिटीज में क्या चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है इंफॉर्मेशन. दैट इज द यूज. आपको वेट लूज करना है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू लूज वेट, आपको 10 किलो घटाना है ओवर अ स्पैन ऑफ 6 months. आपने डाइट किया, आपने जिम गए, आप जिम गए, डाइट किया, ग्रीन टी पिया, ये किया, फलाना टिपका, सब किया. 6 महीने बाद आपका 10 किलो वजन घट गया. ओके, आज आपका वेट 80 kg है, 6 महीने बाद 70 kg हो गया. ओके, दूसरा तरीका, वही कर रहे हो आप, सब डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज करो, सब करो, आपने फिटबिट ले लिया. फिटबिट पता है सबको, स्मार्ट वॉच ले लिया. अब वो स्मार्ट वॉच आपको डेली दिखाएगा, हाँ भाई आज आपने 400 कैलोरीज बर्न किए, आज आपने 500 कैलोरीज बर्न किए, आज आपने 200 ग्राम घटाया, आज आपने 300 ग्राम घटाया, आज आपने 100 ग्राम बढ़ा, अब 400 ग्राम वजन घटा. दिखाएगा ना. देखो रिजल्ट वही होगा, 6 महीने बाद 10 किलो घटेगा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अपडेटेड वैल्यूज दिखाई दे रही हैं. तो आप डेली ट्रैक्स रख सकते हो कि नहीं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन. तो अकाउंटिंग इक्वेशन वही चीज दिखा रही है, बिजनेस की वैल्यू ही दिखा रही है, लेकिन एंड ऑफ द 6 months, एंड ऑफ द 12 months नहीं, व्हेन, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन. समझा मतलब? बताओ मुझे, व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट क्या होता है? वैल्यू ऑफ बिजनेस. बैलेंस शीट shows you the value of business, values of assets and liability. But generally, when do we make the balance sheet? End of the year, once in a year, bas. But if I want to know the updated value of balance sheet after every transaction, what is the use? मतलब किसके थ्रू कर सकता हूँ? अकाउंटिंग इक्वेशन. अभी अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? यही है अकाउंटिंग इक्वेशन, यही है. मुझे बताओ, टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी. लायबिलिटीज आर ऑफ 2 types, इंटरनल एंड, हम लोग एक्सटर्नल वाले को लायबिलिटी बोलते हैं, इंटरनल वाले को तो कहना है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन. इसी को बोलते हैं accounting equation. This is what is called as accounting equation, balance sheet equation. What is the use? Why are we supposed to learn this? Did you understand? Why? It helps you to get updated value of balance sheet, मतलब updated value of business after every transaction. After every transaction business में क्या चेंज हो रहा है आपको टक करके पता चल जाएगा. अभी मेरे को रिलायंस का बैलेंस शीट पता है, सपोज मैंने देखा हुआ एक बार, फिर न्यूज में आता है कि इसने ये ट्रांजैक्शन किया, इसने इतने का सेल्स किया, इसने का परचेज किया, इसने ये एसेट खरीदा. अगर मुझे रिलायंस की बैलेंस शीट पता है तो मैं टप करके सीधा देख सकता हूँ, हाँ इसने ये एसेट खरीदा, ये बैलेंस शीट पड़ गई, अच्छा चलो शेयर्स खरीदो. समझ में आ रहा है? तो आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन आई कैन गेट द अपडेटेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का नॉलेज रहेगा. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद अकाउंटिंग इक्वेशन. तो बहुत सिंपल सी चीज है. I'll just do one problem today. I'll just share the images in the group. Open your phones for a change now. ये वाले sums फोन से ही आएंगे आपको. ये चैप्टर सारे कॉलेजेस को होता नहीं है. You will find 2 images I have shared. मिला? दो इमेजेस मैंने शेयर किए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? ये ड्रॉ कर लो सब लोग. हाँ जर्नल का नहीं, ये फॉर्मेट अलग है. दिस इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. पहले मैं बेसिक फॉर्मेट करवा रहा हूँ, फिर वो एनएम में जो अलग अलग कॉलम वाला करवाया, स्टॉक, हाँ वो करेंगे. पहले बेसिक तो समझो, वो भी करवा. पहले ये वाला फॉर्मेट ड्रॉ करो. एक साइड पे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक ही साइड पे पूरा बनाना है. पहले लिखो ट्रांजैक्शन, फिर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. I just do one small problem. Next lecture will continue. Sorry. हाँ एक साइड पे आ गया. Question 15 मिला आपको?
इमेज पे मिला, ये डेट जितना जितना डेबिट क्रेडिट को देते थे ना, ये देखो परफेक्ट, ऐसा 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 बनाओ। हेलो, चलो ड्रॉ करो फटाफट। सिर्फ अमाउंट, बहुत सिंपल। जर्नल आता है तो ये क्रैक हो जाता है, जर्नल के ऊपर ही हो। क्या क्वेश्चन 50, ये एनएम का ही शीट है, बाय द वे एनएम का इमेजेस है पास का। और टफ सम्स विल बी सॉल्विंग। ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, ध्यान से देखो। 15 क्वेश्चन मिला। फर्स्ट वन, अरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख मिला। तो ट्रांजैक्शन में क्या लिख रहा है, क्वेश्चन जो दिया वही छापने का। अरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यस, यू कैन यूज मार्जिन, इधर मार्जिन यूज कर सकते हो आप। इक्वल्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बाय लायबिलिटी आई मीन विच लायबिलिटी? कैपिटल मीन्स इंटरनल। I know. We do that format, बाद में करेंगे। पहले बेसिक समझो, बाद में तो खाली फॉर्मेट में बिठाने का। Assets is equal to liability plus capital। या ऐसा है, ऐसा asset is equal to liability plus capital। Please be quiet। देखो अभी ध्यान से सुनो। First one, Arun started business with cash. Arun started business with cash. What is your journal entry? Cash to capital. सुनो अभी। Cash is what? Asset. Capital is capital. Cash asset बढ़ा कि घटा? Capital बढ़ा कि घटा? पक्का? तो कैश एसेट बढ़ा, तो इधर करने का एसेट बढ़ा ना, तो एसेट में प्लस 1 लाख, क्योंकि एसेट बढ़ा ना। अच्छा, लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ नहीं, तो डैश डाल दो। एंड कैपिटल बढ़ा कि घटा? बढ़ा, तो प्लस 1 लाख। बस यही हो। ये ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या हुआ? तो ये एसेट 1 लाख से बढ़ा, कैपिटल 1 लाख से बढ़ा, दैट्स इट। और उसके बाद एक फ्रेश इक्वेशन बनाने का। फ्रेश इक्वेशन मतलब आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन, शुरू में ये 0 0 0 थे ना, अभी ये 0 प्लस 1 लाख कितना होता है? 1 लाख इज इक्वल टू, ये नीली है, लायबिलिटीज आर अनचेंज्ड, प्लस कैपिटल 0 प्लस 1 लाख कितना होता है? 1 लाख। शुरू में 0 था, अभी 1 लाख हो गया। दिस इज कॉल्ड द अपडेटेड इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड अपडेट। हर उसके बाद हर एक के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद। तो 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 1, और ये बैलेंस होना चाहिए, बराबर है ना? 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। So sorry. So after first transaction, what is the updated equation? 1 lakh is equal to 0 plus 1 lakh. Got it? अभी purchase furniture for cash. पहले तो क्वेश्चन लिख लो, purchase furniture for cash. Purchase furniture for cash. What is the journal entry for this? Furniture to cash. What is furniture? Asset. What is cash? दोनों ही एसेट है। एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा, तो इधर फर्नीचर बढ़ा कितने से? +15, और कैश घटा तो वो भी -15। सेम ही रहेगा। कोई इम्पैक्ट हुआ लायबिलिटी पे? कोई इम्पैक्ट हुआ कैपिटल पे इस ट्रांजैक्शन की वजह से? कैश घटा ना, कैश क्या है? एसेट। फर्नीचर क्या है? एसेट। तो एक एसेट बढ़ा और एक एसेट घटा, यस और नो?
तो इधर ही ये एसेट है ना, एक एसेट बढ़ा एक एसेट घटा ना, इधर कुछ चेंज हुआ लायबिलिटी में इस ट्रांजैक्शन की वजह से, कैपिटल में कुछ इंपैक्ट नहीं। अच्छा, अपडेटेड इक्वेशन देखो, 1 लाख प्लस 15 माइनस 50, 1 लाख इज इक्वल टू नील प्लस 1 लाख। तो अगर कोई बिजनेस घड़ी घड़ी एसेट खरीदे एसेट बेचे, एसेट खरीदे एसेट बेचे, तो उसका इंपैक्ट कुछ हो रहा है क्या नेट नेट? नहीं, एसेट बढ़ रहा है, कैश घट रहा है। वापस खरीदेगा तो वापस बेचेगा तो कैश बढ़ेगा, एसेट घटेगा। तो बिजनेस का मेन काम क्या होना चाहिए? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ना कि शफलिंग ऑफ एसेट्स। अगर मैं बेंचेस आज ले रहा हूं, 2 महीने बाद वापस बेंचेस निकाल रहा हूं, वापस नहीं बना रहा, वापस निकाल रहा हूं, वापस नहीं, स्टूडेंट उतने ही पड़े, बेंचेस खाली सफल कर रहा हूं। डज इट मेक सेंस? तो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे इंपैक्ट, कोई फर्क पड़ा? आपका ग्रोथ कब होगा? जब ये कैपिटल बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेंगे। नेट नेट उसी में खेल रहे हो तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, परचेज गुड्स वर्थ 70,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम वरुण। व्हाट इज द एंट्री? पहले एंट्री फ्रेम करो, एंट्री जर्नल एंट्री। परचेज टू वरुण, परचेज एक्सपेंस होता है, खाली अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए सुनो, एक्सेप्शन है। परचेज और सेल को एक्सपेंस इनकम ट्रीट नहीं करने का, गुड्स ट्रीट करने का। क्या ट्रीट करने का? गुड्स मतलब एसेट, स्टॉक। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वरुण मतलब स्टॉक बढ़ा कि घटा? स्टॉक बढ़ा। और वरुण कौन है? तो लायबिलिटी मतलब बड़ी के घटी? बड़ी, क्रेडिटर बढ़ा। तो इस ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण, परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण। स्टॉक बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो एसेट है ना स्टॉक, तो प्लस कितना? 70,000। ये स्टॉक बढ़ा, समझ में आ रहा है? और क्या बढ़ा? लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिटर, तो इधर प्लस 70,000। अच्छा, एनी इंपैक्ट ऑन कैपिटल? नो। नाउ अपडेटेड, तो 1 लाख था एसेट और 70,000 बढ़ा, तो 1,70,000 हो गया। दिख रहा है? अच्छा, ये 0 था प्लस 70, तो सॉरी 0 प्लस 70 कितना हो रहा है? 70,000। तो 1,70,000 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 1 लाख। हो रहा है मैच? हो रहा है कि नहीं? क्या किया मैंने? एंट्री परचेज टू वरुण, लेकिन परचेज को मैं एक्सपेंस नहीं लेगा, गुड्स लेने का, खाली यही एक्सेप्शन है, बाकी सब एक्सपेंस इनकम। खाली परचेज के लिए स्टॉक और सेल के लिए भी स्टॉक, क्योंकि बैलेंस शीट में एक्चुअली स्टॉक आता है। वो मैंने जेठालाल के एग्जांपल में भी आपको शायद बताया था, याद होगा। हमने मोबाइल फोन खरीदा तो पता स्टॉक बढ़ाया था, कैश घटाया था, फिर बेचा था तो स्टॉक घटा था, कैश बढ़ा था। तो दिख रहा है फर्क? अभी सीन क्या है? अभी आपके एसेट्स कितने हैं? 170। एक्सटर्नली कितना दे रहे हैं? 70। इंटरनली कितना है? 1 लाख। ये अपडेशन आपको मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट वाला पढ़ो, सोल्ड गुड्स वर्थ 60,000 ऑन क्रेडिट टू वर्षा। एंट्री, जर्नल एंट्री बताओ। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू वर्षा, वर्षा टू सेल्स। अग्री? वर्षा कौन है? डेटर मतलब एसेट, एसेट बढ़ा कि घटा? एसेट बढ़ा। और सेल्स मतलब क्या कंसीडर करने का? स्टॉक बढ़ा कि घटा? घटा। तो वो भी एसेट है, तो एक एसेट बढ़ा और एक घटा, तो चेंज क्या होगा? तो इधर दिखाना पड़ेगा प्लस 60 एंड माइनस 60। प्लस 60 क्यों? प्लस 60 क्यों? डेटर बढ़ा। और माइनस 60 क्यों? गुड्स घटा। अभी प्रैक्टिकली सुनो क्या होता है। सुनो गाँव, सुनो। आप 60 का गुड्स 60 में बेचोगे क्या वर्षा? प्रॉफिट लगा के बेचोगे। तो समझो आपने 50 के गुड्स 60 में बेचे,
यहाँ पे तो 60 का 60 है, कुछ पता नहीं है तो मैं दोनों सेम अज्यूम कर रहा हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रैक्टिकली 50 का 60 में बेचोगे तो डेटर कितने से बढ़ेगा? 60 से, क्योंकि 60 लेना है। लेकिन स्टॉक कितने से घटेगा? 50 से। स्टॉक कम भाव से घटेगा ना। और 10 का क्या है? अब प्रॉफिट बिलोंग्स टू, तो कैपिटल में +10 हो जाएगा, कैपिटल में +10,000 हो जाएगा। वो प्रैक्टिकली होता है, वो आगे इक्वेशन में भी बताऊंगा। जनरली गुड्स आर नॉट सोल्ड एट कॉस्ट। अगर कॉस्ट पे ही बेचना था तो धंधा काय को किया? हरिद्वार जाने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? 50 का माल 60 में बेचा तो डेटर बढ़ेगा 60 से 60 से, लेकिन माल घटेगा 50 से, तो 10,000 क्या है? प्रॉफिट। तो इधर आएगा एनी डैम प्रॉफिट increases the any damn loss because it belongs to the owner. So यहाँ पर कुछ पता नहीं है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बट ये 60 समझ में आया? क्यों किया +60 बताओ? डेटर बढ़े। और क्यों किया -60? गुड्स घटा, स्टॉक घटा। नेट इम्पैक्ट क्या है? सेम है, तो वही छाप दो इक्वेशन। 1,70,000 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 1 लाख। गॉट दैट? हेलो, समझाणु के नो? नेक्स्ट वन, deposited into bank 25,000. What is the journal entry? बैंक टू कैश। अभी बैंक क्या है और कैश क्या है? तो एक एसेट और एक एसेट, तो वही हो गया। तो +25 है, +25 काय को बैंक बढ़ा और -25 काय को कैश घटा। एनी इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटी और कैपिटल? नो। कैश डिपॉजिटेड विद बैंक। तो बोलने का मतलब अगर बिजनेस बैंक में पैसा डाल रहा है, बैंक से निकाल रहा है, बैंक में डाल रहा है, बैंक से निकाल रहा है, तो खास कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। धंधा होना चाहिए, धंधा, परचेज से। तो नेट इम्पैक्ट इज सेम, राइट? हेलो, 1,70,000 इज इक्वल टू व्हाट? 70,000 प्लस 1 लाख। दिख रहा है आपको? द लास्ट वन, रिसीव्ड कमीशन 500। एंट्री बोलो। कैश टू कमीशन। हाँ, कैश टू कमीशन। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कैश क्या है? एसेट बढ़ा। ओके, एसेट कितने से बढ़ा? 500। अच्छा, व्हाट इज कमीशन? इनकम है। मैंने अभी अभी क्या बोला? एनी प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, एनी लॉस। हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? इट इज इनकम माइनस एक्सपेंस। So instead of adding profit, can I add all the incomes and subtract all the expenses? Yes. It is the same thing. Yes. क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो ईयर एंड पे मिलेगा, बाकी आइटम्स है। गुड्स का भी कर सकते हो, बाकी तो ईयर एंड। गुड्स का भी हम लोग कैलकुलेट ईयर एंड पे करते हैं, बट ईयर एंड पे मिलेगा प्रॉफिट, तो उसके लिए वेट थोड़ी करना है हमें, तो हर एक ट्रांजैक्शन में देखना है ना। तो प्रॉफिट कैसे मिलता है? इनकम माइनस। So instead of adding profit, what I can do? Add up all the incomes to capital and subtract all the expenses. In short, business में जब भी कोई इनकम होता है तो कैपिटल बढ़ेगा, और जब भी कोई खर्चा होता है तो घटेगा ना। बिजनेस में खर्चा होता है तो जीव बढ़त रहा होना चाहिए, आपका कैपिटल घट रहा है। और प्रॉफिट हुआ तो जलेबी पकड़ा, आपका कैपिटल बढ़ रहा है। इनकम हो रहा है तो आपका कैपिटल बढ़ रहा है। तो एक इम्पैक्ट इधर है प्लस, दूसरा क्या होगा? क्योंकि इनडायरेक्टली प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। इनकम मतलब कैपिटल बढ़ेगा, एक्सपेंस मतलब कैपिटल। बिजनेस में कितने आइटम होते हैं? 4। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। एसेट इधर है, लायबिलिटी इधर है, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। एक्सपेंस घटा, सॉरी, एक्सपेंस है तो कैपिटल घटा, और इनकम है तो कैपिटल बढ़ा। अपडेट करो। 1,70,500 आ रहा है, इज इक्वल टू व्हाट? 70,000 प्लस 1,05,000। ये टैली होना चाहिए इक्वेशन। इसका अर्थ क्या है? आपने शुरू किया था 0 से, 1 लाख। ये अपडेट करने के बाद ये फाइनल वैल्यू ऑफ बिजनेस हो गई है।
वो लास्ट लाइन यही है, यही है एसेट इक्वल टू 1/70 इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लास्ट लाइन पे फाइनल इक्वेशन सारी बॉक्स में बताऊंगा, वो एनएम आएगा। चलो होमवर्क से बुक दिखाओ जाओ, नेक्स्ट लेक्चर मोर सम्स।